नमस्कार। अच्छा, नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? गरबा, उत्सव, पूजा पाठ, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन 9 रातों में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज हम उसी ऊर्जा के सोर्स को ढूंढेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक खास साधना इन 9 दिनों को हमेशा के लिए यादगार बना सकती है। चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। आखिर साल के यही 9 दिन इतने पावरफुल क्यों हैं? क्या ये बस एक परंपरा है जो चली आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कारण भी है? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हमारे आसपास की प्रकृति में ही छिपा हुआ है। तो क्या है इस समय का राज? इसे समझने के लिए हमें नेचर के एक ऐसे नियम को देखना होगा जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम उस पर शायद उतना गौर नहीं करते। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो दिन को रात से और एक मौसम को दूसरे मौसम से जोड़ता है। जरा सोचिए, जब दिन ढल रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है, आसमान में कितने कमाल के रंग भर जाते हैं, है ना? वो न पूरा दिन होता है, न ही पूरी रात। बस यही है संध्या काल, दो अलग अलग अवस्थाओं का मीटिंग पॉइंट। हमारे पुराने ऋषियों ने ये पहचाना कि यह सिर्फ एक खूबसूरत वक्त नहीं, बल्कि एक एनर्जी का हॉटस्पॉट है, और इसीलिए उन्होंने इस समय को ध्यान और प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट माना। और अब देखिए, यहाँ से बात कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हर दिन की शाम एक छोटी संध्या है, तो सोचिए, जब दो मौसम बदलते हैं, मतलब जब गर्मी और सर्दी का मिलन होता है, तब क्या होता होगा? तब बनती है एक महासंध्या। और यही महासंध्या, यही प्रकृति का सबसे बड़ा एनर्जी वाला मोड़, वही तो नवरात्रि है। ये बदलाव सिर्फ बाहर पेड़ पौधों और हवा में नहीं होता, ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है। कभी महसूस किया है कि मौसम बदलते ही अक्सर सर्दी जुकाम या आलस क्यों घेर लेता है? आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी भी अंदर की सफाई कर रही होती है, और इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे! उन्होंने इस शारीरिक चुनौती को एक आध्यात्मिक मौके में बदल दिया। उन्होंने कहा, जब शरीर कमजोर है तो उसे हल्का भोजन दो, यानी उपवास। जब मन चंचल है तो उसे अनुशासन में रखो, यानी संयम। और जब प्रकृति में एनर्जी अपने पीक पर है तो उसे साधना से ग्रहण कर लो। असल में यही है नवरात्रि का असली मकसद। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये समय इतना खास क्यों है, तो सवाल उठता है कि इस एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। शास्त्रों में इस समय के लिए एक साधना को सबसे अच्छा माना गया है, और वो है गायत्री साधना। चलिए अब सीधे सीधे समझते हैं कि ये क्या है और इसे करते कैसे हैं। इस साधना का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं लघु अनुष्ठान। इसमें 9 दिनों के अंदर गायत्री मंत्र का 24,000 बार जप करने का लक्ष्य रखा जाता है। हाँ, मुझे पता है ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन रुकिए, इसे पूरा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इस बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ते हैं। 24,000 जप, 9 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? हर दिन लगभग 27 माला। और जैसा कि हम जानते हैं, एक माला में 108 मंत्र होते हैं। तो बस इस तरह से ये विशाल लक्ष्य एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बन जाता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे असल में करना कैसे है? इसकी विधि इतनी ज्यादा सरल है कि इसे कोई भी, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी दिनचर्या में आराम से शामिल कर सकता है। इसके 5 आसान से स्टेप्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिन एक संकल्प लिया जाता है। फिर 9 दिनों तक सादा और सात्विक खाना। तीसरा और सबसे जरूरी, हर दिन 27 माला जप। चौथा, 9वें दिन 108 आहुतियों के साथ एक छोटा सा हवन। और आखिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान के साथ इसे पूरा किया जाता है। और उपवास के मामले में भी ना, ये साधना बहुत फ्लेक्सिबल है। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। कुछ लोग एक समय खाना खाते हैं, कुछ सिर्फ फल और दूध पर रहते हैं। यहाँ मकसद शरीर की सुनना है, उसे बेवजह कष्ट देना नहीं। जब के लिए सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। उस वक्त माहौल एकदम शांत और एनर्जी से भरपूर होता है। लेकिन अगर एक साथ 27 माला करना मुमकिन न हो तो इसे सुबह और शाम 2 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। तो हमने क्यों और कैसे तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, मिलेगा क्या?
आखिर 9 दिनों के इस अनुशासन और समर्पण का नतीजा क्या होता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छिपा है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ किया गया एक छोटा सा आध्यात्मिक प्रयास भी बहुत बड़ा फल देता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है, जहाँ रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये साधना पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो इसका आध्यात्मिक फायदा किसी बहुत बड़े यज्ञ या अनुष्ठान के बराबर हो सकता है। ये दिखाता है कि ये 9 दिन असल में कितने दिव्य और शक्तिशाली हैं। तो इस नवरात्रि उत्सव के साथ साथ क्यों न थोड़ी साधना भी की जाए। ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, ये तो प्रकृति की सबसे पावरफुल एनर्जी के साथ जुड़ने का, अपने अंदर की शुद्धता, शक्ति और प्रकाश को जगाने का एक मौका है। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक खुला न्योता है। अब फैसला हमें करना है।